जोरदार तालियां आकाश के लिए। जोगिया लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन। आकाश की कोई गर्लफ्रेंड भी है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी तो इस चीज़ से काफ़ी दूर हूँ फिलहाल। जो पूरा फोकस है वो करियर पे है। आकाश ये बात इसलिए बोल रहे हैं ताकि पापा ना सुन लें या फिर घर का कोई ना सुन ले। आकाश मेरा बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, बहुत अच्छा गाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसके पास ये है कि भगवान ने उसको बहुत ही अच्छी आवाज से नवाजा हुआ है। स्टेज के लिए एक बहुत कमाल का उसका मूड रहता है। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मैं रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान। जो इंडियन सिनेमा में जो हीरो की आवाज होनी चाहिए वो क्वालिटी मुझे तुम बढ़िया मालिनी जी, राजेश भैया इनका प्लेबैक सिंगिंग की आवाज बांटे और इतना ओरिजिनल आवाज भोजपुरी सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के माई बाबू से कहता कि बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा फ्यूचर है आपके बेटे का। बहुत आवाज है। यू आर फैंटास्टिक। अद्भुत बाड़ा तू, अद्भुतम बाड़ा तू, अद्भुतास बाड़ा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप, मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त मेरे बगल में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं उससे बहुत जल्द आप इंडियन आइडल के मंच पे देखेंगे। सिलेक्शन हो गया है। मेरे साथ आकाश दुबे हैं। आकाश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई गोरखपुर का, सहजनवा का नाम रोशन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी IBTV के दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। मैं हूँ आकाश दुबे। आकाश, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? शुरुआत तो बहुत जगह से ही हुई है बट मेन जो शुरुआत हुई वो मेरे अपने घर से हुई है। मेरे पिताजी जो कि CISF में हैं तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया। अच्छा, CISF में, यानी कि CISF के जवान हैं? जी, CISF के जवान हैं और वो भी बहुत अच्छा गाते हैं खुद भी। और उनसे ही मैंने मतलब रियाज़ करना जो सीखा वहीं से शुरू किया बचपन से। तो बस ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ कि उनके साथ जगह जगह घूमा हूँ, हर जगह। तो कहीं जाके कुछ और सीखा, कहीं जाके कुछ और सीखा। तो बस ऐसे ही सफ़र शुरू हो गया। तो बचपन से ही मतलब वो था कि उनके साथ मैं गाने जाता था और स्टेज शोज़ करता था। तो बस स्टेज से ही शुरुआत हुई है मेरी। इसके पहले आप सूर संग्राम में भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो कौन सा टाइम था, किस वक्त में आपने किया था? सूर संग्राम में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, आई गेस सीज़न 3 था वो, और ये था ईयर आई गेस 2012-13। तो 12-13 के उस आसपास मैंने परफॉर्म किया था उससे वहाँ। लंबा समय। और इसके बाद से फाइनली आप इंडियन आइडल में जा रहे हैं, सिलेक्शन हुआ है आपका? मतलब उसके बाद भी बहुत सारे शोज़ किए मैंने। सब TV के लिए किया है, कलर्स के लिए किया है, राइजिंग स्टार किया था अभी 2016 में, 2017 में सारेगामापा किया था। फिर अच्छा, सारेगामा में भी आप? और हम लोग को पता नहीं चल पाया, टीम वालों की गड़बड़ी है, वो रिसर्च उनका कमज़ोर होता जा रहा है कि गोरखपुर का लड़का। और इतना आगे अगर आप जा रहे हैं तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ढूंढ के लाएं। तो आकाश, मैं चाहता हूं कि दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ भी आप जो आपको सही लगे। तो अभी जो मैंने ऑडिशन में गाया था मैं वही सुनाता हूँ। अज दिन चढ़िया तेरे रंग बरगा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग बरगा, फूल सा है खिला आज दिन, और अब मेरे दिन ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तो लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। और आकाश,
पता चल रहा है। खैर ये वीडियो में फिर जब जब किसी सिंगर का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं सबसे भाग्यशाली खुशकिस्मत होता हूँ कि उसका गाना मैं इतने करीब से सुन पाता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप गाना सुन रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना मेहनत लगता है। आकाश, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ और मेरे कई मित्रों ने ये बात कही थी कि कभी भी आप किसी अच्छे सिंगर से किसी रियाज करने वाले सिंगर से मिलें तो ये प्रश्न ज़रूर पूछें, क्या अगर कोई जिसको बिल्कुल गाना नहीं आता है और वो चाहता है कि मैं गाना गा लूँ तो क्या रियाज के माध्यम से वो गाना गा सकता है? यानी कि लोग ये सोचते हैं कि जिनको भगवान चाहते हैं वही गा सकता है, नेचुरल आवाज़ होनी चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ है या फिर कड़ी मेहनत से गाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये मिथ है कि भगवान जिसको चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है, अगर आपके अंदर सुर है तो आप गा सकते हैं। मतलब अगर किसी को सुर की समझ ही नहीं है तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप सारी चीज़ कर सकते हो अगर आप मेहनत करो। बस मेन एक ही जो मंत्र है जो मैंने आज तक सीखा है अपने गुरु से, सुरेश वाडकर जी से, कि बस रियाज करो और राज करो। तो यही एक है, आप रियाज करिए। आप जितना रियाज करेंगे, सो कहते हैं ना, ये फर्श से अर्श तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक ही मूल मंत्र, भाई आप रियाज करो और रियाज से हर चीज़ पॉसिबल है। मतलब मेहनत से तो हर सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो क्यों ना हो। तो म्यूज़िक भी ऐसी चीज़, अगर आपको नहीं भी आता है, आप अच्छे गुरु से सीखिए और अच्छा रियाज करिए, ईमानदारी बरतिए अपने साथ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसे रियाज कर रहे हैं तो उसी में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या उनका ध्यान कहीं और है, तो वो मत करिए। अपने साथ ईमानदारी बरतिए, अपने रियाज के साथ, खुद के साथ आप ईमानदार रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो कर लेंगे आप। अच्छा, ये मैं अपने लिए पूछा था, ये बहाना था कि दोस्त या फिर कोई बोले थे। हालांकि फील्ड मेरा पत्रकारिता है, पत्रकार हूँ तो यही करना है। लेकिन कई बार जब मैं आप लोगों के वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको बता दूं कि पहली बार मैं आकाश को सोशल मीडिया फेसबुक पे देखा। किस तरह से मैं वीडियो स्लाइड कर रहा था, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में मेरी आदत है कि मैं देखने लगता हूँ फ्री टाइम में। तो उसी में से जब इंडियन आइडल का जब आया और इंडियन आइडल में आकाश जब ऑडिशन के लिए जाते हैं पहली बार और बताते हैं कि मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा नाम आकाश दुबे है, तो मैं तुरंत वहाँ पे रुक जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसके बाद से फिर तुरंत टीम वालों को फ़ोन करता हूँ कि भैया गोरखपुर का बंदा है, खोजो, पता करो कहाँ है, इंटरव्यू करना है। तो पहली बार मैं आपको सोशल मीडिया पर देखा था। आकाश, गोरखपुर में आप कितना दिन रहे हैं और गोरखपुर को सिंगिंग के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? गोरखपुर में बहुत ही कम रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मैं जैसे बताया, मेरे पापा CSF में है तो हमेशा ऑल ओवर इंडिया मतलब मैंने घुमा हुआ है, जहाँ जहाँ वो उनका ट्रांसफ़र होता है उनके साथ। और रही बात गोरखपुर में सिंगिंग का, तो मैं लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। गोरखपुर में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो फोक के हों या क्लासिकल में हों। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार मैंने देखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ से हैं गोरखपुर में। तो बस मतलब मैं तो यही कहूँगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं गोरखपुर की मिट्टी से हूँ, अपने इस क्षेत्र से हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं कहीं बाहर बोलता हूँ। अब तो मतलब CM साहब भी यहाँ के हैं तो लोगों को सीधा लगता है कि अच्छा आप योगी जी के क्षेत्र से, अच्छा मुख्यमंत्री के साथ, अच्छा बाबा गोरखनाथ जी की धरती से हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गायकी का, सिर्फ गायकी की नहीं, यहाँ पे हर चीज़ का टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, भरमार है यहाँ पर टैलेंट की। बस उनको एक ज़रूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल। आकाश, बातचीत चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि एक और गाना कुछ आप सुना दें हमारे दर्शकों के लिए। अगर आप, ये एक गाना है पछताओगे कुछ करके, मुझे हाँ, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, 2 लाइन आती है उसकी। चलेगा, 2 लाइन भी चलेगा। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले आकाश, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पर्सनली, जैसे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि सिंगिंग, कई बार लड़के बच्चे घर के जिद करते हैं कि मुझे सिंगिंग के फील्ड में जाना है, एक्टिंग करना है, डांसिंग करना है, और उसके साथ साथ उनकी जो पढ़ाई रहती है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। पढ़ाई आपने कहाँ तक की है और कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई मैंने 12वीं पास किया था DAV NTPC ऊंचाहार से, रायबरेली के पास। तो मैनेज तो देखिए आपको करना पड़ेगा। आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर ही बने, और आप आज के ज़माने में इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने मैनेज किया कैसे तैसे, फिर अभी म्यूज़िक से मैंने मास्टर्स किया है
अभी कुछ साल पहले मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, मैं पीएचडी के लिए सोच रहा हूँ। तो मैनेज तो हो जाता है, करना पड़ता है क्योंकि करना ही है अभी मैनेज हमको। 12th तक आकाश केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ भी पढ़ते थे, कॉमर्स पढ़ते थे। और आकाश पढ़ाई में एवरेज थे या फिर बहुत ज़्यादा? मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान क्योंकि म्यूज़िक मेन था अभी, और फिर कभी इस शो के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो कभी उस काम के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो पढ़ाई में थोड़ा कम ही ध्यान रहता था। प्लस पढ़ाई में मतलब मन भी नहीं लगता था क्योंकि खेलना कूदना म्यूज़िक करना, पढ़ाई अब बहुत आखिरी में होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं, हाँ एवरेज था। आकाश की कोई गर्लफ्रेंड भी है? नहीं ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि ये वीडियो तमाम लड़कियां भी देखेंगी, तो वो ट्राई करें या ना करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो इस चीज़ से काफ़ी दूर हूँ फिलहाल, जो पूरा फोकस है वो करियर पे है। आकाश ये बात इसलिए बोल रहे हैं ताकि पापा ना सुन लें या फिर घर का कोई ना सुन ले? नहीं अभी मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, और पूरा फोकस जो है अभी सिर्फ और सिर्फ करियर पे, क्योंकि एक अभी अच्छा चांस है मेरे पास अपने आप को एक अच्छा बिल्डअप करने के लिए। सो काफ़ी साल का मेहनत है इसके पीछे, 5-6 साल की मेहनत है, और अब जाके वो चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब अभी जो सारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ मेरे करियर पे है। आकाश बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं चाहता हूं कि गोरखपुर का नाम आप पूरे देश में रोशन करें, पूरी दुनिया में रोशन करें, और झंडा गाड़ के आएँ। इंडियन आइडल इस बार बन के आए आप गोरखपुर वापस, और हम लोग इसी तरह से माइक के साथ साथ फूल माला के साथ आपका रेलवे स्टेशन पे या फिर वो क्या कहते हैं फ्लाइट, वो एयरपोर्ट पे आपका इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश बातचीत करने के लिए। लेकिन जाने से पहले कुछ एक बेहतरीन गाना आपकी तरफ से जो आपका फेवरेट हो। ये गाना मैंने जब कलर्स टीवी शो था राइजिंग स्टार, उसमें गाया था, तो मैं बताऊँ। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। क्या बात है, बहुत खूब। और सही बताऊं आकाश भाई, मन नहीं हो रहा है कि इंटरव्यू बंद किया जाए। मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू के बहाने थोड़ा थोड़ा आप गाना ऐसे सुनाते रहें, और लेकिन वक्त की कमी है, आपको जाना है। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनसाइड भारत टीवी की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप इंडियन आइडल होकर गोरखपुर वापस लौटें। पूरी कोशिश रहेगी, और बस उम्मीद कर सकता हूँ, अपना बेस्ट दे सकता हूँ, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शहर अपने क्षेत्र को आगे तक ज़रूर लेके जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। गोरखपुर का लाल, सहजनवा का लाल इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो चुके हैं, और अब शो शुरू होगा। आकाश जाएंगे और गोरखपुर को, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आकाश झंडा गाड़ के आए। कैमरे के उस पार हैं आदित्य, मैं विकास गोस्वामी, आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी।